हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इजी इक्विटी विद आकाश। सो आज हम लोग वैल्यू रिटेल ग्रोसरी चेन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसमें तो हमारी एक बिग डैडी कंपनी है, बाप कंपनी जिसको बोलते हैं, डीमार्ट है। 2020 अराउंड उस टाइम ही लिस्ट हुई थी, 2018 या 2020 के अराउंड लिस्ट हुई थी। एंड अभी एक नई प्लेयर आई है, पटेल रिटेल। तो मोस्टली हम लोग का फोकस इस पर ही रहेगा। ये भी अभी जस्ट हाल ही फिलहाल अगस्त में इनका आईपीओ हुआ था। एंड एक और कंपनी है गैलेक्सी सुपरमार्ट, गैलेक्सी क्लाउड किचन्स करके। उसका अगर टाइम बचता है तो हम लोग लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे ऊपर से क्या चीज़ चल रही है, ठीक है। तो पटेल रिटेल के बारे में समझते हैं, इनका क्या बिजनेस मॉडल है, कहाँ ऑपरेट करती है, किस सेगमेंट में करती है, कैसे पैसे कमाती है, क्या इनके ग्रोथ फैक्टर्स हैं, क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो वो सब ओवरऑल एक्शन पैक्ड वीडियो रहेगा। अब लास्ट तक देखो, मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग लास्ट तक देखने रहे हैं। तो ऑन दैट नोट लेट्स स्टार्ट दिस ऑफ। अगेन अ डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, मैं कुछ रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अब प्लीज़ चीज़ों को समझो, बिजनेस को समझो। चलिए शुरू करते हैं फटाक से। तो पटेल रिटेल ये क्या करती है ना, इनका दो बिजनेस सेगमेंट है। पहला है इनका रिटेल, जिसमें करीब करीब इनका 47 स्टोर्स है इस क्वार्टर एंड तक का इनका। और ये मतलब क्वार्टर एंड तक इनका 47 स्टोर्स है। तो ये एक चीज़ है। और ये बोल रहे हैं कि FY27 तक करीब करीब 60 स्टोर कर लेंगे। तो वही ये 13 स्टोर आप देख लो, एक्स्ट्रा ऐड करेंगे तो करीब करीब कितना, वही 20%, 20-25% का ग्रोथ आता है। इस बार भी इन्होंने कुछ 15% से ग्रो किया था मेरे हिसाब से। हाँ, 15% से ही ग्रो किया था। एंड इनका गाइडेंस भी कॉन कॉल में इतना ही आ रहा है कि 15-20% से ग्रो करेंगे, ठीक है। तो ये इनका एक रिटेल सेगमेंट हो जाता है। अब रिटेल में भी ये लोग क्या करते हैं ना, जो भी स्टोर्स खोलते हैं, स्टोर्स खोलेंगे करीब करीब 6-7 हज़ार, 5-6 हज़ार स्क्वायर फुट का। एंड करीब करीब इनका अराउंड 200,000 स्क्वायर फुट का भी काइंड ऑफ रिटेल प्रेजेंस है, जो भी 47 स्टोर्स में, ठीक है। ये एक चीज़ हो गया। अब ये जो भी स्टोर्स खोलते हैं, इसमें दो टाइप के सामान बेचते हैं। एक बेचते हैं खुद का सामान, थर्ड मतलब प्राइवेट लेवल हो गया अपना, और बाकी बेचते हैं थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी तो मोस्टली आप जानते हो कि ज़्यादा ही होता होगा। और डीमार्ट वगैरह में भी जाते हो या रिलायंस फ्रेश वगैरह में भी जाते हो, तो थर्ड पार्टी वाले जैसे दूसरे ब्रांड्स हो गए, FMCG ब्रांड्स, ब्रिटानिया हो गए, पार्ले जी हो गए वगैरह, तो पार्ले कंपनी होगी, तो उनके मोस्टली प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो इनका भी ऐसा कुछ है कि करीब करीब 85% करीब करीब इनका थर्ड पार्टी ब्रांड से आता है। 17% इन्होंने बताया था रिटेल सेल्स खुद के ब्रांड से आता है, ठीक है। तो ये रिटेल हो गया, ये करीब करीब 45-50% ऑफ दी ओवरऑल बिजनेस है। नेक्स्ट बिजनेस जो आ जा रहा है 50-55% का, इसमें ये लोग क्या करते हैं, थोड़ा एक्सपोर्ट करते हैं। सॉरी, एक्सपोर्ट करते हैं। एंड एक्सपोर्ट में भी आई थिंक इनका भी करीब करीब 25% काइंड ऑफ प्रेजेंस है। एंड दूसरा बाकी ये लोग क्या करते हैं, इंडिया में काइंड ऑफ दूसरे लोगों के लिए मैन्युफैक्चरिंग करके बना के बेचते हैं, ठीक है। तो वही है बेसिकली, जो 50% बच रहा है उसमें मैन्युफैक्चरिंग लोग खुद का करते हैं। स्पाइसेस हो गया, मैंगो पल्प हो गई, आटा चावल वगैरह, ये सब काइंड ऑफ एक्सपोर्ट करते हैं। एंड बाकी डोमेस्टिक कंजम्पशन में प्राइवेट लेवल बना के दूसरे को बेच देते हैं, वाइट लेबलिंग वगैरह करके। तो ये सब इनका मोस्टली काइंड ऑफ बिजनेस है। ओवरऑल अगर आप नंबर्स देखोगे तो इनका नंबर से इस बार कुछ 15% ईयर ऑन ईयर बढ़ा था। करीब करीब मेरे हिसाब से 222 करोड़ का इन्होंने सेल किया। लास्ट ईयर 220 करोड़ का किया था। सॉरी, लास्ट ईयर 195 करोड़ का किया था। तो वही 14% का ग्रोथ आया इनका। पैड देखोगे तो वही 6 करोड़ से 10 करोड़ हो गया। तो इधर इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। क्योंकि क्या है ना, जो भी लोग स्टोर्स बैठाते हैं ना, इनके बुक्स में नहीं जाते। ये मेरे हिसाब से इन्होंने कहीं बताया नहीं है, बट नंबर्स देखो मुझे समझ आ रही है कि फ्रेंचाइजी मॉडल पे ऑपरेट करते हैं। सामने वाले को स्टोर बना के दे देंगे एंड उसका जो भी ये लोग सेल करेंगे, सामान करेंगे, जो भी ये करेंगे। तो वही देखो ना कि डेप्रिसिएशन भी आप देखोगे तो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 3 करोड़ की थी, इस बार भी कुछ 3 करोड़ के आसपास है। तो नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़ गया। आई थिंक 42 था पहले, अभी 47 टाइप्स हो गया। कुछ नंबर ऑफ स्टोर्स बढ़े हैं। तो वही देखो ना, स्टोर्स बढ़ने के अंदर डेप्रिसिएशन नहीं बढ़ी। तो काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी मॉडल में ऑपरेट करते हैं। मतलब आप स्टोर्स बना लो पटेल के नाम से एंड अकॉर्डिंगली ये लोग अपना सेल वगैरह जो भी करेंगे, ठीक है। तो वही ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिला है। बट वही नंबर्स देखो, नंबर्स मेरे को मतलब उतना फैसिनेटिंग नहीं लग रहा। आप देखो 15-20% के रेंज में अटक गया मेरे को चाहिए। क्योंकि अगर छोटी कंपनी है, डिमांड भी देखोगे ना, तो वही 15-20% के रेंज में ग्रो कर रहा है। वो पहले ग्रो करता था 30-40% के रेंज में 2020 के पहले। 2020 के बाद भी 25-30%, मतलब आप समझो 25-30% के रेंज में काफ़ी टाइम से ग्रो कर रहा था। अभी आप देखो 15% में 2 साल से ग्रो कर रहा है, 15-20% के रेंज में। इस क्वार्टर भी 15% है। तो वही देखो ना, बड़े प्लेयर में भी और छोटे प्लेयर में कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा। तो मेरे को तो लगेगा ना भाई कि मैं छोटा प्लेयर में क्यों जाऊँ, मेरे को तो इतनी ग्रोथ नहीं दिख रही है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मत जाओ, या मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बड़े प्लेयर को ले लो। मैं बता रहा हूँ अपना माइंडसेट कि जब वेल एस्टैब्लिश प्लेयर ग्रो करिए 15% से, तो मेरे को मज़ा ही नहीं आएगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा छोटी कंपनी को देखने में। तो ये काइंड ऑफ एक चीज़ हो जाती है इस कंपनी के बारे में। ऊपर से अगर आप देखोगे तो और हाँ, इनका गाइडेंस भी अगर आप जाके देखोगे तो 15-20% का है। और पैड भी बोल रहे हैं कि ये लोग 4.5-5% के बीच में काइंड ऑफ रखेंगे। तो पैड भी इनका भी कुछ 4.5-5% इस बार आया था। ऑपरेटिंग लेवरेज जो मिलके इस हिसाब से इनका हो गया था। तो ये एक चीज़ है। अगेन हाँ, इनका काइंड ऑफ ओमनी प्रेजेंस है। ये लोग बोल रहे थे कि ये लोग ने ऐप भी खोला है, इनके स्टोर्स भी हैं, एंड ये क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो काइंड ऑफ देखोगे तो आप हर जगह ये लोग प्रेजेंट है काइंड ऑफ। एंड ऊपर से ये लोग ने एक और चीज़ बताया कि
जो भी स्टोर्स ये लोग क्या करते हैं ना कि हब एंड स्पोक मॉडल या आप ले लो क्लस्टर मॉडल पे ऑपरेट करते हैं। मतलब एक क्लस्टर होगा, वेयर हाउस होगा, इसके 60 to 100 किलोमीटर्स के रेंज में मल्टीपल स्टोर्स ये लोग खोलते हैं ताकि ये क्लस्टर भी अच्छा से यूज़ हो सके। ठीक है, मतलब इधर से मैं भेज दूंगा इधर सामान, एक क्लस्टर में लेट से 6-7 स्टोर होंगे तो सबको मैं कैटर करूँगा। तो ये इनका काइंड ऑफ रहता है, बट ग्रोथ वाइज इनका मेरे को ऐसा कुछ एग्रेसिव लगा नहीं। एंड हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंटर। तो इनका क्या है ना कि 2000 करीब करीब 2020 में 2023 में इनका 1000 करोड़ का सेल था, एंड 2024 में करीब 814 हो गया। उसके बाद 2025 में भी 820। तो अब देखो ना, 1000 से गिर के 800 करोड़ के रेंज में आ गया, जो कि अभी फ्लैट हो गया। अभी 20% की ग्रोथ आ रही है इस क्वार्टर में। तो इनका कहना है कि ना पहले 2022, 23, 24 ये सब में ना ये लोग क्या करते थे, शुगर को ट्रेड करते थे, मतलब एक्सपोर्ट करते थे या ट्रेड करते जो भी करते थे। तो उसमें काइंड ऑफ इनका ज़्यादा मार्जिन नहीं बचता था। तो ट्रेडिंग बिजनेस ऐसा हो गया ना कि आप 100 का मान लिए फटाक से 101 में बेच दी, 102 में बेच दी, तो मार्जिन कम होता है, वॉल्यूम का गेम हो जाता है। तो वही है, वो वाली जो चली मतलब जो भी ट्रेडिंग है, इनको काइंड ऑफ ये लोग हटा दिए। कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से काइंड ऑफ कुछ तो रेगुलेशन आया था जिसकी वजह से ये लोग शुगर एक्सपोर्ट वगैरह नहीं कर पा रहे थे। तो वही है कि अब वो वाली चीज़ हट गई है, तो अब मार्जिन भी बेटर हो रही है। आप देख रहे हो धीरे धीरे। लास्ट टाइम कुछ 7.5% की काइंड ऑफ मेरे हिसाब से एबिटा मार्जिन थी, इस बार कुछ 8.5% की एबिटा हो गई। पैड भी 4.5% के अराउंड, 5% के अराउंड स्टेबल हो गया। तो ये इनका मोटा मोटी चीज़ है। बट वही है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि इसका अगर पी भी आप जाके देखोगे तो पी भी अपनी दिखती है कि कुछ 23-24 की पी है, जो कि काफ़ी मतलब देख के तो अट्रैक्टिव लग रही है कि हाँ भाई ठीक लग रही है, मतलब सही है। 15-20% ग्रोथ दे रही है, 14% ग्रोथ दे रही है, 25 की पी है। डीमार्ट से जब जाके कंपेयर करोगे तो डीमार्ट में भी देखोगे तो 90 का पी चल रहा है अभी। अब स्वीडन में देख लो, फॉरवर्ड पी 85 हो जाएगी, 80 हो जाएगी। तो 80-90 का पी में आपको मिल रहा है वही 14-15-20% का ग्रोथ इंजन। तो आप बोलोगे कि भाई ये तो 25 वाली सस्ती लग रही है मे बी, या 90 वाली महंगी लग रही है, बट वैसा नहीं है। आप ऐसा समझो कि अभी इसको प्रूव करना पड़ेगा इस कंपनी को, क्योंकि आप देखो ना इसकी स्टोर्स भी कुछ कितना 40-45-47 स्टोर है। डीमार्ट की स्टोर्स है आई थिंक 430, 450, 440 इस रेंज में स्टोर्स है। 10x छोटा है, 10x छोटा है, बट वही है ना, डीमार्ट का आप देखोगे तो स्टोर्स भी काफ़ी बड़े रहते हैं, इसका स्टोर्स काफ़ी छोटा रहता है। तो स्केलेबिलिटी का इशू आएगा कि नहीं आएगा, स्केल कर पाएंगे कि नहीं, ये जैसे से बता रहे हैं वैसा चीज़ें होंगी कि नहीं, तो वो सब इसको कंपनी को प्रूव करना पड़ेगा, राइट। तो आप ऐसा समझ लो कि आपको कोई आके आपके फ्रेंड बोल रहे हैं कि भाई मुझे पैसा दे दो, 10 लाख रुपए मुझे दे दो, मैं कुछ बिजनेस करूंगा। तो आपको क्या पता कि, और वो बोल रहे हैं कि मैं आपको रिटर्न करूंगा 20% पर एनम के इंटरेस्ट के हिसाब से, या जो भी अच्छा अट्रैक्टिव इंटरेस्ट दूंगा। बट आपको क्या पता भाई वो करेगा कि नहीं करेगा, राइट। तो आपको तो पहले समझना पड़ेगा ना वो वापस पैसे लौटाएगा कि नहीं, प्रॉफिट बना के देगा कि नहीं, रिटर्न्स देगा कि नहीं। तो आप हो सकता है कि छोटे पैसे दोगे उसको, राइट, मतलब 10 लाख नहीं देके मे बी 50,000 दोगे। तो वही वाली चीज़ है कि मार्केट को भी इसको अभी इसकी तो आईपीओ जस्ट ही आई है, राइट। एंड ऊपर से हिस्ट्री भी है कि पहले ट्रेड करते थे ये लोग, शुगर वगैरह बेचते थे, एंड अभी नॉर्मलाइज कर रहे हैं। एंड ऊपर से भी बीच में 2 साल तक ग्रोथ नहीं आई थी, अभी ये लोग ग्रोथ ला रहे हैं, आईपीओ के पैसे लिए हैं, जो भी है। तो काफ़ी टाइम लगेगा, मेरे को तो लगता है कि मार्केट तो बिलीव करने से पहले थोड़ा टाइम लेता ही है। उसी हिसाब से जैसे मैंने पैसे वाली चीज़ बताई कि आपकी दोस्त अगर आपसे आके पैसे ले रहे हैं, तो कोई भी कुछ मांग रहा है, तो आप ट्रस्ट करने से पहले थोड़ा कतरा हो गया, राइट। तो वैसे ही काइंड ऑफ आपको भी पोर्टफोलियो में एलोकेट करना पड़ता है। अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन हियर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि कैसे चीज़ें को सोचा जाता है, समझा जाता है, राइट। तो यही है मोस्टली इस कंपनी के बारे में। एंड हाँ, कुछ लोगों के कॉन्कॉल के भी कुछ नोट्स ले लेता है। कुछ लोगों ने इधर बताया था कि पूछ रहे थे कि भाई आप लोग और हाँ, ये जो भी 47 स्टोर्स अभी तक खोले हैं, 2008 में शायद पहला स्टोर खोला था इनका। तो इन्होंने ऐसा बोला है कि अभी तक इन्होंने एक भी स्टोर बंद नहीं किया है। मतलब आप सोचो ना कि एक भी स्टोर अगर आप बंद नहीं करते हो तो मतलब कुछ बिजनेस चल रहा होगा, प्रॉफिटेबल होगा, तभी चल, मतलब स्टोर नहीं बंद हुआ, राइट। तो किसी ने पूछ दिया भाई आप कैसे, मतलब स्टोर कैसे सिलेक्ट करते हो, बंद क्यों नहीं होता है, क्या सीन है। तो उन्होंने बताया कि हम लोग हाई डेंसिटी एरिया में काइंड ऑफ घुसने की कोशिश करता है। एंड वहाँ पे भी पहले देखते हैं कि पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक्स क्या है, कि कौन कितना अर्न कर रहा है, उधर अर्निंग का कैपेसिटी है कि नहीं, क्लस्टर के बीच में है कि नहीं, मतलब मैंने बताया ना एक क्लस्टर के 60-100 किलोमीटर्स के रेंज में होना चाहिए, वो है कि नहीं। एंड उसके बाद क्या बोलते हैं कि उस रेंज में और कुछ मतलब स्टोर्स हैं कि नहीं। तो ये सब वो लोग देखते हैं। फिर देखते हैं परचेजिंग पावर क्या है उस जगह की, रेंटल कॉस्ट कैसी है। उन्होंने बताया था कुछ 10 to 12 मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट काइंड ऑफ फिक्स रहनी चाहिए, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 10-12 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ऑपरेटिंग कॉस्ट के लोग देख रहे थे। रेंटल कॉस्ट होनी चाहिए करीब करीब 3% ऑफ दी ओवरऑल सेल्स। तो ये सब रहता है इनका। एंड उन्होंने बताया था कि करीब करीब 80 lakhs पर मंथ का फर्स्ट ईयर काइंड ऑफ ये लोग सेल काइंड ऑफ टारगेट करते हैं, मतलब 9-9.5 करोड़ का। एंड तो उसमें भी 5% का पैट ले लोगे, 4-5% का पैट ले लोगे, तो बोल रहे थे कि पे बैक पीरियड काइंड ऑफ 2 साल में आ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं इस कंपनी के बारे में। ओवरऑल मोस्टली तो यही है।
वही आप इसको बाकी ट्रैक करना पड़ेगा क्या है चीज़ें क्या नहीं है। एंड इन्होंने एक और चीज़ बताया था स्टोर के मतलब कॉस्ट के टर्म्स में, किसी ने पूछा था कि 1500 रुपये लग जाते हैं कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर स्क्वायर फीट, एंड 2000 रुपये पर स्क्वायर फीट के इन्वेंट्री काइंड ऑफ स्टार्टिंग कैपिटल लग जाता है किसी को अगर स्टोर खोलना है तो यही काइंड ऑफ मोस्टली रहता है। बट अगर आप पॉइंट ऑफ एंगल से अगर आप देखोगे दोनों कंपनी के बीच में कि ग्रोथ वर्सेस मतलब डीमार्ट ग्रोथ वर्सेस काइंड ऑफ पटेल डिटेल को, दोनों का ग्रोथ रेंज सेम दिख रहा है। बट अगर ट्रस्ट फैक्टर के हिसाब से जाओगे तो डीमार्ट काफ़ी बड़ा ब्रांड है, काफ़ी पेनिट्रेटेड है, काफ़ी उसकी एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छी है, तो वो एक चीज़ हो जाती है। एंड वही है। और एक्सपोर्ट्स में भी देखोगे तो इसका एक्सपोर्ट्स गिर रहा है, शुगर वगैरह गिरी गया था, मैं देख ही रहा हूँ कब से। तो ओवरऑल देखोगे तो मेरे को मतलब अभी तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। मैं तो हमेशा वही बोलता हूँ ना, कुछ नहीं समझ आता तो ट्रैक करो, पहले चीज़ों को देखो। अगर आपको लेने का कुछ मन में तो काफ़ी छोटा सा पोर्शन लेके आप शुरू करो, 1 यूनिट लो। मैंने तो मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर लेने का मन भी करता है तो 1 यूनिट से शुरू करो ना भाई, देखो क्या चीज़ें चल रही है, राइट। तो यहीं तक है। बाकी ये दोनों कंपनी के बीच में एक और कंपनी थी गैलेक्सी क्लाउड किचन्स, उसको मैं कवर कर लेता हूँ। तो गैलेक्सी क्लाउड किचन्स क्या है ना, ये पहले क्लाउड किचन वगैरह का बिजनेस करती थी, काफ़ी टाइम पहले करती थी। अभी भी मतलब ये कंपनी लिस्टेड आप जाके देखोगे तो ये भी काफ़ी छोटी कंपनी है, राइट। मैं बता देता हूँ मार्केट कैप भी अगर आप देखोगे इसका अंडर 100 करोड़, 77 करोड़ की मार्केट कैप, राइट। बट अभी क्या ना, रिसेंटली ये लोग आई थिंक 1-1.5 साल से ये लोग अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर रहे हैं। ये लोग अपना भी अगेन डिपार्टमेंटल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर का चेन वगैरह खोल रहे हैं। आई थिंक 14-15 स्टोर्स होंगे इनके। इनका भी वही 2-3 सिटीज़ में, फरीदाबाद रीजन, उस रीजन, हरियाणा रीजन में करीब करीब है कुछ स्टोर्स है, राइट। एंड ये क्यों रेडार में है मैं बताता हूँ। इसका ना जो सेल्स ग्रोथ है ना काफ़ी अच्छा हुआ है। जैसे अगर आप जाके देखोगे, एंड अगेन यही ना मतलब थोड़ा चॉपी बिजनेस लग रहा है, ये कॉन कॉल वगैरह करती नहीं है, तो वही है मेरे को थोड़ा सा अगेन जो मैं ट्रस्ट वाला फैक्टर बता रहा था कि आप ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हो, आपका कॉन कॉल वगैरह में नहीं आ रहे हो, आप कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, तो ये काइंड ऑफ एक वो हो जाती है कि मतलब थोड़ी सी मार्केट उसको वैल्यू नहीं करता है। बट नंबर्स टर्म्स में अगर आप आके देखोगे तो वही देख लो कि मार्च 2025 में इन्होंने करीब करीब 15 करोड़ का सेल किया था। उससे पहले 2024 में 2 करोड़ का सेल किया था। बट उससे पहले देखोगे ना तो धीरे धीरे 40 करोड़, 30 करोड़, 20 करोड़ ऐसे करके ऊपर नीचे मतलब चौपी सेल्स काइंड ऑफ थी। बट जैसे ही इन्होंने पिवट करके दूसरा नया बिजनेस शुरू किया तो 2 करोड़ के सेल से 10-15 करोड़, मार्केट तो फॉरवर्ड लुकिंग होता है, राइट। तो पुराना चीज़ को भूल के अगर मैं नया बिजनेस में शुरू कर रहा हूँ 2 करोड़ से 15 करोड़, तो मुझे देखिए 6x 7x का जंप है। बट अगर आप लेटेस्ट क्वार्टर का डिस्कशन करोगे तो लेटेस्ट क्वार्टर में इन्होंने मतलब सितंबर क्वार्टर में इन्होंने कुछ 10-11 करोड़ का सेल किया। और विथ रेस्पेक्ट टू लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखोगे तो 5-6 करोड़ का उस टाइम सेल था, 80-85% का ग्रोथ दिख रहा था, राइट। तो इसी रेंज में करीब करीब ग्रोथ चल रही है। बट अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी में देखोगे तो उस टाइम 5-6 करोड़ के सेल में करीब करीब पैड बन रहा था 2-2.5 करोड़ का, 2-2.25 करोड़ का। इस बार पैड बन रहा है 1 लाख का। तो वही आप देखो ना कि आपने सेल ले आया है, आप सेल ले आए हो, 80-85% का ग्रोथ सेल ले आए हो। बट प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में, आप मार्जिन के टर्म्स में, वीटा के टर्म्स में देखोगे तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल रहे हो माल को। तो मुझे ऐसा फील आ जा रहा है कि भाई हो सकता है कि आपने 100 रुपये का सामान खरीदा और 100 रुपये में ही बेच दिया, या 101 रुपये में बेच दिया। तो मुझे वैसा ग्रोथ नहीं चाहिए ना, मुझे ऐसा ग्रोथ नहीं चाहिए कि आप पूरा मार्केट खा गए हो, आपके बुक्स पे कुछ प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, राइट। आप बेसिकली डिस्काउंट दे देके सामान बेचे हो, राइट। तो ये एक चीज़ हो जाता है, तो इसको भी मैं काफ़ी टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ। बट ये वही है ना कि ये लोग कॉन कॉल वगैरह नहीं करते हैं, तो काइंड ऑफ थोड़ा सा डिसहार्टनिंग हो जाता है, थोड़ा सा उस पर फोकस नहीं हो पाता मेरा। बट वही है, हैविंग सेड दैट, हाँ इनका भी एक कुछ नोटिफिकेशन आया था कि ये लोग अपना गैलेक्सी क्लाउड किचन से गैलेक्सी सुपरमार्ट ने चेंज कर देंगे, राइट। पैसे वैसे भी शायद उठा रहे हैं लोग, तो वही ट्रैक करना पड़ेगा नंबर्स कैसे हैं क्या है। तो ये काइंड ऑफ टर्न अराउंड स्टोरी हो जाते हैं। तो अगेन हमें तो हर चीज़ को देखना पड़ेगा, राइट। हो सकता है कि ये गैलेक्सी जाके कल ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोर्स खोल ले, ज़्यादा अच्छा से एग्जीक्यूट कर ले, ज़्यादा मार्जिन ले आने लगे, थोड़ा लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग हो जाए ओवरऑल। हो सकता है पटेल और ज़्यादा अच्छा हो जाए, हो सकता है डीमार्ट भी अच्छा हो जाए, मतलब वी डोंट नो, ये तो हमको पता चलेगा ट्रैक करके, राइट। तो ये तीनों कंपनी को हम लोग को काइंड ऑफ ट्रैक करना पड़ेगा क्या चीज़ें चल रही है। बट हैविंग सेड दैट, अगर ये तीनों कंपनी में भी आप नंबर्स वाइज देखोगे तो पटेल और डीमार्ट काइंड ऑफ सेम जगह पे होल्ड कर रहे हैं। गैलेक्सी को तो हटा दो क्योंकि वो काफ़ी छोटी है पहली बात तो, एंड की तो प्रॉफिटेबिलिटी भी इश्यूज दिख रही है मुझे, राइट। अब दोनों को भी देखोगे तो डीमार्ट का ग्रोथ के टर्म्स में दोनों काइंड ऑफ सेम है। बट डीमार्ट का क्या ना ब्रांड बना हुआ है, ठीक है। कल को हो सकता है कि कुछ प्राइसिंग प्रेशर आ जाए, या थर्ड पार्टी जो भी कंपनी है, जो भी जिससे अभी आप सोर्स करो सामान, उसने प्राइसिंग बढ़ा दी अपनी, राइट। तब क्या पटेल सामने को पास ऑन कर पाएगा? वी डोंट नो। डीमार्ट कर पाएगा? वो तो कर ही देगा, राइट। उसकी तो ब्रांड बनी हुई है। अब वैल्यूएशन के टर्म्स में देखोगे तो डीमार्ट आपको महंगा लगने लगेगा, 90 का पी दिख रहा है, 80-90 का पी, इसका दिख रहा है 25-30 का पी, राइट। तो आप बोलोगे क्या मैं ये वाला ले लूँ? बट वही है ना कि यहाँ पे भी ट्रस्ट वाली फैक्टर आ जाती है कि मैं डीमार्ट को देखूँ, कि मैं इसको देखूँ, कि मैं एग्जीक्यूशन देखूँ। तो अगेन यू हैव टू बिल्ड कन्विक्शन विथ टाइम।
आपको एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट की तरह समझना पड़ेगा कि कैसी चीज़ें चल रही है, कि कौन ज़्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहा है। अब ये लेट से ये पटेल ने बोल दिया 15-20% को करूँगा, एक्चुअल में कर पा रहा है कि नहीं, कंसिस्टेंटली कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, क्या डीमार्ट को पछाड़ के नए नंबर ऑफ स्टोर्स खोल के बड़े स्टोर्स खोल के कुछ कर रहा है कि नहीं, राइट। सो ये सब चीज़ें आपको ट्रैक करनी पड़ेगी। क्या पता अब वैसे भी क्विक कॉमर्स का ज़माना है, क्या पता दोनों की ग्रोथ ही गिर जाए, दोनों ही कंपनी गिर जाए, राइट। मैं जस्ट स्पेकुलेट कर रहा हूँ, मैं बता नहीं रहा हूँ कि ऐसे ही होगा। तो वो सब लाइंस में आपको ओपन माइंडेड समझना पड़ेगा, ट्रैक करना पड़ेगा चीज़ें क्या चल रही है, राइट। तो काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं। बट आई होप यू गेट द पॉइंट कि हाउ आई एम थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स, किस लेंस में मैं थिंक कर रहा हूँ। एंड मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वैसे करो, राइट। बाकी वही है कि मैं बहुत सारी कंपनीज़ को ऑन अ डेली बेसिस ट्रैक करता ही हूँ, एंड यहाँ पे आपकी तरफ आपके सामने पोस्ट कर देता ला देता हूँ। तो मैं वही बोलूँगा कि आप इधर समझो चीज़ों को, फॉलो करो, कमेंट करो, कुछ नहीं समझ आया तो डिस्कस करते हैं। बट या ऑन दैट नोट लेट्स कीप इट टिल हियर एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।